मैं जब नौकरी के लिए उस बंगले में पहुंचा तो उस औरत ने सर से पैर तक मुझे देखा था। वे एक हसीन औरत थी जिसे देखकर मैं अपने होश गंवाने लगा था, लेकिन उसका मुझे यूं देखना हैरान कर गया था। बड़े गौर से वे मेरे चेहरे का एक एक नक्श देख रही थी। फिर मेरे दोस्त से कहने लगी, मुझे ये लड़का पसंद है, मैं इसे नौकरी पर रख लूँगी। उसने मुझे तनख्वाह भी अच्छी बताई थी। मैं एक दुबई औरत का ड्राइवर था। रोज़ाना जहाँ भी उसको जाना होता तो मुझे उसके साथ जाना पड़ता था। काफ़ी खूबसूरत औरत थी, बुरखे और हिजाब में रहती थी। खुश शक्ल होने के साथ साथ खुश गुफ्तार भी थी। मेरी उम्र 27 या 28 साल की थी और वे भी इतनी ही उम्र की होगी। वे मेरी मालिक थी, शादीशुदा भी थी। उसका पति बैरून मुल्क में रहता था, लेकिन उसका हुस्न ऐसा था कि दूसरों को अपने शहर में जकड़ ले। उसके चेहरे की शादाब और खूबसूरती ऐसी थी कि नज़रें उससे हटने का इनकारी हो जाती थी। मैं जब तक गाड़ी चलाता रहता था, मेरी नज़र शीशे से उसी की तरफ देखती रहती थी। मैं बहुत ही कोशिश करता कि वे मेरी मालिक है और उसे यूँ बेताब नज़रों से देखना अच्छी बात नहीं है। अगर उसे शक हो गया तो वे यकीनन मुझे नौकरी से निकाल देगी। बड़ी मुश्किल से मुझे नौकरी मिली थी, लेकिन ना तो मेरी नज़रों पर मेरा इख्तियार था जो उसे देखकर पागल हुसी हो जाती थी, और ना ही मेरे दिल पर मेरा इख्तियार रहा था। मुझे बस इस बात का डर था कि कहीं वे मेरी नज़रों से खफा ना हो जाए। जिस दिन वे मेरी नज़रों से आगाह हो गई तो उस दिन यकीन मेरी नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। लेकिन शायद ये भी मेरा एक ख्याल ही था। एक बार गाड़ी चलाते हुए मैं उसे देख ही रहा था। उसके चेहरे पर ऐसी चमक थी कि लगता था कोई रोशनी उसके अंदर फूट रही हो। दिल चाहता था कि बस उसे देखता ही रहूं। मैं मुश्किल से उस वक्त आ गया जब उसका पति बैरून मुल्क से वापस आया। उसे देखकर मुझे थोड़ा धक्का सा लगा था, क्योंकि वे 55 से 60 साल की उम्र का शख्स था। उस लड़की से डबल उम्र का उसके पति की थी। वे एयरपोर्ट से मेरे साथ ही अपने पति को लेने के लिए गई थी। उस दिन काफ़ी तैयार थी, चेहरे पर मेकअप भी किया हुआ था। हसीन और दिलकश तो वे पहले भी थी, लेकिन आज तो उसके चेहरे की रौनक ही अलग थी। मुझे लगा था कि उसका पति उससे चंद साल ही बड़ा होगा, लेकिन उसके शौहर को देखकर तो मेरी हैरत से आंखें खुली की खुली रह गई थी। सारे बाल उस शख्स के सफ़ेद हो चुके थे। मेरा दिल उसके पति को देखकर बुझ सा गया था, लेकिन और भी वजह थी जो मुझे सताने और परेशान करने लगी थी, और वो ये थी कि मैं उससे मोहब्बत कर बैठा था। इसलिए जब उस शख्स को उसके पति के साथ देखता तो मेरे अंदर एक आग सी लगने लग जाती थी। मेरा खुद पर से काबू नहीं रहता था। मेरा जी चाहता था कि मैं उस शख्स को खूबसूरत अदाओं से पीछे करूं, और काश वे वापस बैरून मुल्क चला जाए। रात को जब मेरे अपने क्वार्टर में सोने के लिए लेटा, मेरी मालकिन का हसीन चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। गाड़ी में उसका पति उसका हाथ पकड़े बस यही बता रहा था कि उसके बगैर वहाँ बेहद उदास रहता है, और अब यहाँ आने के बाद वे कोई काम नहीं करेगा, सारा का सारा वक्त अपनी बीवी को ही देगा। ये बात जब मुझे दोबारा से याद आई तो मेरी नींद उड़ गई। मैं करवट नहीं बदल रहा था, चाहता था कि मुझे नींद आ जाए। जाहिर है वो उसकी बीवी थी और अपने पति के आने पर खुश भी लग रही थी, लेकिन मुझे ये ख्याल सोने नहीं दे रहा था कि रात के इस पहर वह अपने पति की संगत में होगी, उसकी बाहों में होगी। मैं जितना उस शख्स की करीबियत उस औरत के साथ लिए सोचता था, मेरी बेचैनी बढ़ने लगती थी। मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो चुकी थी। बार बार मुझे ये ख्याल आता था कि अब बार बार वे दोनों एक दूसरे से मोहब्बत की बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे के करीब होंगे, और ये ख्याल मेरी जान कतरा कतरा मेरे अंदर से निकाल रहा था। वे औरत सुबह ही मेरे साथ बाज़ारों में निकल जाती थी। कभी अपनी शॉपिंग करती थी तो कभी घर के लिए सामान खरीदती थी। ज़्यादातर बाहर ही वक्त गुजारती थी। कभी कभी खाना भी किसी रेस्टोरेंट में ही खाती थी। अब क्योंकि मैं उसके साथ होता था, इसलिए वे मुझे ही अपने साथ रेस्टोरेंट भी ले जाती थी, खाना भी खिला देती थी, मुझसे बातें भी करती रहती थी। मेरे लिए तो ये वक्त किसी कीमती आसान की तरह था। लेकिन आज जब मैं लाउंज में गया कि अपनी मालकिन से पूछ सकूं कि उससे आज कहाँ जाना है और कब जाना है, तो लाउंज में वह अकेली नहीं थी, बल्कि अपने पति की बराबर में बैठी थी, और उसके पति ने अपना बाजू फैलाकर उसे अपने पहलू में लगा रखा था और उसके बेहद करीब था। मैं अचानक ही लॉन्च में दाखिल हुआ। सामने का ये मंजर देखकर मेरे अंदर तो कोई उद्यम समझ गया था। मैंने अपना गला खास कर मौजूदगी का एहसास भी किया था, लेकिन उसका पति बड़ा ही बेशर्म किस्म का था, ज़रा भी टस से मश नहीं हुआ। लेकिन मालकिन मुझे देखकर थोड़ा झिझक सी गई।
ज़रा सा अपने पति से पहलू से हटने लगी, लेकिन उसने फिर से उसे अपने गले से लगाया। कहने लगा, दूर मत रहो, मैं बस चंद रोज़ उसके लिए आया हूँ। तो वे कहने लगी कि मुलाजिम का तो ख्याल करे। वो कहने लगा, अरे छोड़ो यार, अपने ही लोग हैं, इनसे क्या शर्माना। फिर मुझे देखने लगा, कहने लगा, बोलो क्या काम है। मैंने कहा, जी वो बेगम साहिबा ने अगर कहीं जाना है तो मैं गाड़ी स्टार्ट करूं। जवाब उसके पति ने दिया। कहने लगा, आज ये कहीं नहीं जाएगी, बस मेरे साथ ही वक्त गुजारेगी, इसलिए तुम छुट्टी करो, चाहे तो कहीं जा सकते हो, और अगर नहीं गए तो अपने क्वार्टर में बैठ जाओ। ये कहकर उसने अपना चेहरा उस औरत के चेहरे से बिल्कुल करीब किया था। कहने लगा, तुम्हारे हुस्न ने तो मुझे एक पल भी वहाँ चैन नहीं लेने दिया। तुम्हारा यह हसीन चेहरा मेरी आंखों से आज ओझल ही नहीं होता। मेरी मजबूरी न होती तो मैं कभी भी बैरून मुल्क नहीं जाता। उसके जुमले और उसके बेकाब अंदाज देखकर तो मेरे सीने में सांप लौटने लगा था। वह औरत हुस्न की बेकार थी, लेकिन मैंने महसूस किया कि अपने पति की बात पर वे शर्माने की बजाय घबराई थी। पता नहीं क्यों मेरे दिल में एक ख्याल आने लगा कि शायद ये शादी मजबूरी और ज़बरदस्ती की है, क्योंकि वह अपने पति से कतरा रही थी। जब भी वह उसके चेहरे पर अपना हाथ फेरता तो वह हाथ पीछे हटा कर देती और मैं वापस अपने क्वार्टर में आ गया। लेकिन फिर वही बेचैनी बेताबी मुझे तकलीफ़ देने लगी थी। आंखें बंद करता तो मुझे अपनी मालिक और मालकिन के पहलू में नज़र आती तो मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता। मैं झट से आंखें खोल लेता। ऐसा मंजर तो मैं तसव्वुर में लाते हुए भी घबराता था। पता नहीं क्यों मुझे एक शादीशुदा औरत से मोहब्बत हो गई थी। क्यों मैं उसके हुस्न का दीवाना हो गया था। क्यों मेरा दिल उसका तलबगार होने लगा था। मुझे अपने आप बेबस लगने लगा था। अचानक क्वार्टर का दरवाज़ा खटका। इससे पहले कि मैं उठकर बैठता मालकिन कमरे में आई। मैं फ़ौरन उठकर बैठ गया। कहने लगी, ऐसा करो, मुझे फिटकरी और गुलाब ला दो। मैंने हैरत से मालकिन को देखा। मैंने कहा कि फिटकरी और गुलाब का आप क्या करेगी। ये सुनकर उसने नज़रें झुका ली और उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। कहने लगी, वह मैं तुम्हें नहीं बता सकती। वैसे तो मैं रोज़ लेकर आती हूँ, लेकिन आज तुम्हारे मालिक मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे बाहर जाने देगा, लेकिन ये पैसे पकड़ो और मुझे फिटकरी और गुलाब ला दो। मैंने पैसे पकड़े। पूछा कि कितना। कहने लगी कि उस मॉल में जाना जहाँ से मैं घर का सामान लेती हूँ। मेरा नाम लेना और फिटकरी और गुलाब मांगोगे तो वे तुम्हें खुद ब खुद दे देगा। उसे मालूम है कि मैं रोज़ कितना लेकर जाती हूँ। उससे कहना कि मालकिन का पति वापस आ गया है, इसलिए मिल्कदार डबल कर दे। ये सुनकर मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। फिटकरी और गुलाब का लेकिन करती क्या मालकिन, और इस बात से क्या ताल्लुक़ था कि मालिक आ गया है तो मिकदार डबल कर दी जाए। बहरहाल मैंने पैसे लिए और उसी स्टोर में गया जहाँ से मालकिन राशन का सामान लाती थी। मैंने जाकर मालकिन का नाम बताया और उसका पैगाम दिया तो वह मुस्कुराने लगी और कहने लगा, हाँ हाँ मैं समझ गया हूँ, वह बुढ़ा आया है। और उसने फिटकरी गुलाब डबल कर दी। उस दुकानदार की बात ने मुझे कुछ ताज्जुब में डाला था। मैंने कहा, क्या मतलब। तो कहने लगा, छोड़ो यार, रास की बात है। फिर उसने मुझे फिटकरी और गुलाब दे दिया। कहने लगा, ले जाओ, दे देना अपनी मालकिन को। मैं सोचने लगा कि फिटकरी और गुलाब में ऐसा भी क्या राज है। मुझे तो ये एक अजीब सी बात लगी थी। ये दोनों आम सी चीज़ें थी। दुकानदार क्यों कह रहा था कि राज की बात है। अब मेरा दिमाग ये सोचने लगा था कि आखिर मालिक उस फिटकरी और गुलाब का करती क्या है। बहरहाल मैंने वो फिटकरी और गुलाब पकड़ा और गाड़ी में बैठ गया और घर पहुंचकर मैंने बजाय मुलाजिम के दोनों चीज़ें पकड़ने के खुद ब खुद लॉन्च में चला गया। मालकिन उस वक्त बहुत ही खूबसूरत लिबास में थी और मालिक शायद कमरे में थे, क्योंकि लॉन्च में वह अकेली थी और घर के बावर्ची से मालिक के पसंद के खाने को बता रही थी कि रियाज को बिरयानी बहुत पसंद है, इसलिए वे बना लो। मटर कीमा उसे बहुत ही पसंद है, वे भी पका लो। जब मैं लॉन्च में पहुंचा तो मुझे देखकर उसने बावर्ची को किचन में भेज दिया। कहने लगी, ले आए मेरा सामान। मैंने शॉप पर उनके हाथ में रख दिया। शॉपर देखकर उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट फैली। कहने लगी, चलो शुक्र है कि तुम ले आए, वरना तो न जाने क्या हो जाता।
मैं ये सुनकर और भी ज़्यादा हैरान हो गया। मैंने कहा, मालकिन आप करती क्या है? तो वे मुझे देखकर नज़रें चुरा गई। कहने लगी, तुम छोड़ो, ये तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, ख़ास औरतों के लिए है। ये कहकर वे कमरे की तरफ जाने लगी, लेकिन फिर न जाने क्या सोची और पलटी। मुझे देखकर कहने लगी, अपने मालिक से भी कभी ये मत कहना कि मैंने तुमसे ये चीज़ें मंगवाई है। और ये बात मेरे लिए और भी ज़्यादा हैरान करने वाली थी। मैं सोचने लगा कि मालकिन मालिक के साथ ऐसा क्या करेगी कि मालिक से ये बात मालकिन छुपाना चाहती है। मेरा तो दिमाग काम करना छोड़ गया था। जो बात मुझे बहुत ही मामूली सी लग रही थी, वे शायद इतनी भी मामूली नहीं थी। मैं तो दोहरी परेशानी में बेचैन हो गया था। एक तरफ मैं चाहकर भी मालिक के ख्यालात से नहीं निकल पा रहा था, दूसरी तरफ गुलाब और फिटकरी ने मेरा दिमाग घुमा के रख दिया था। बहरहाल मैंने सोचा कि क्यों ना मैं किसी न किसी से पूछने की कोशिश करूं, और दूसरे मुलाजमीन से भी। जैसे ही मैंने इस बात का जिक्र किया तो वे भी चुपचाप सर झुकाए बैठ गया और हंसने लगा। कहने लगा कि तुम छोड़ो, ये सिर्फ मालकिन की ही नहीं बल्कि हर औरत करती है। वे गुलाब और फिटकरी इस्तेमाल करती है। ये बात मेरे लिए हैरान करने वाली थी कि दुबई की औरतें गुलाब और फिटकरी क्यों इस्तेमाल करती है। ये चौकीदार और दूसरे मुलाजमीन शायद जानबूझकर ये कह रहे थे कि बहरहाल मैंने सोचा कि मुझे उस दुकानदार की ही मिन्नत करके पूछना चाहिए कि आखिर ये फिटकरी और गुलाब का क्या चक्कर है। मैं दोबारा से उसी दुकान के पास चला गया, उससे पूछने लगा तो वह कहने लगा कि तुम्हें शायद अंदाज़ा नहीं है कि दुबई की औरतें फिटकरी और गुलाब का किस कदर मुझसे लेकर जाती है। समझो कि यूँ है कि और यूँ चला जाता है। मैं तो डबल कीमत पर दोनों चीज़ें बेचता हूँ। जितना मुनाफा मुझे फिटकरी और गुलाब बेचने से होता है, किसी और चीज़ के बेचने से नहीं होता। यहाँ की औरतें इसे लाजमी इस्तेमाल करती है। बहरहाल उस शख्स ने मुझे ये तो ज़रूर बताया था कि दुबई की औरतें फिटकरी और गुलाब के पीछे कितनी दीवानी हैं, लेकिन ये नहीं बताया था कि आखिर ये करती क्या है। मेरा मालिक एक हफ्ते के बाद वापस चला गया। उनके जाने के बाद सबसे ज़्यादा मैं खुश था, क्योंकि अब ज़्यादा से ज़्यादा मालिक अपना वक्त मेरे साथ गुजारती थी। मैंने ये महसूस किया था कि जैसे अब वे ज़्यादा आज़ाद और खुश है, वरना मालिक जब इधर होते थे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सा बिजार सी होती थी। मुझे यूँ लग रहा था जैसे वे मालिक को पसंद नहीं करती। एक बार शॉपिंग के बाद जब वे मुझसे कैफ़े में ले गई तो मालकिन मुझसे पूछने लगी कि क्या तुम बर्गर वगैरह खाओगे, क्योंकि वे एक फ़ास्ट फूड का कैफ़े था। मैंने भी इस बात में सर हिला दिया। मालकिन ने 2 बर्गर कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए मंगवाए और खाना खाने लगी। मुझे से कहने लगी कि जल्दी से ख़त्म करो, उसके बाद मुझे स्टोर में जाना है, राशन का कुछ सामान भी लेकर आना है। मैंने कहा, मालकिन आपने कल ही सारा राशन ख़रीदा है। मेरी बात सुनकर वे कुछ ताज्जुब से मुझे देखने लगी और कहने लगी कि मुझे असल में फिटकरी और गुलाब चाहिए। मैं हैरान था कि मेरी मालिक रोज़ाना इतना गुलाब और फिटकरी का आखिर करती क्या है। इस्तेमाल करने का पूछो तो वे मेरी बात का जवाब देने की बजाय मेरी बात ही गोल करके कहने लगी कि मुझे देर हो रही है, जल्दी करो। मैं फ़ौरन से बर्गर ख़त्म करके खड़ा हो गया। वहाँ फिटकरी और गुलाब लेकर गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठ गई। मैंने मालकिन से एक बात पूछी और कहने लगी, पूछो। मैंने कहा, आप जवान हैं और ख़ूबसूरत हैं, आपने मालिक जैसे शख्स से शादी की तो क्यों की? काफ़ी मुरझा गई मेरी बात पर। मैंने उनकी तरफ देखा और कहने लगी, तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा, बस यूँ ही आपके साथ तो कोई भी खूबसूरत नौजवान शादी कर सकता था, फिर मालिक की उम्र तो बहुत ही ज़्यादा है। कहने लगी, बस मैं तुम्हें वजह नहीं बता सकती। उसने ठंडी आ ली और फिर किसी गहरी सोच में चली गई। मैं समझ गया कि ये शादी यकीनन मजबूरी है, ख्वाहिश नहीं। मैंने कहा कि मुझे लगता है आप भी मेरी तरह ही किसी गरीब खाने से ताल्लुक़ रखती होगी, शायद पैसों की वजह से। ये कहकर मैंने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मालकिन ने मुझे घूर कर देखा। कहने लगी, तुम मेरे ज़ाती मामलात से दूर रहो तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में सवाल करे, और वे भी एक नौकर। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी औकात भूलनी चाहिए। मैं नहीं जानता था कि वो मुझे 2 मिनट में यूँ बेवक़्फ़ से कर देगी। मैं तो जितना भी हैरान होता उतना कम था। वे तो मुझसे बहुत सी बातें करती थी, बड़े मशवरे भी ले लिया करती थी। कभी शॉपिंग पर जाती तो पूछ लेती कि मुझ पर यह रंग
कैसा लगेगा। मैं भी दिल खोलकर उनकी तारीफ़ करता था। ये मेरे सवाल पर उनका मुझसे यूँ कतराना और मेरी औकात याद दिलाना मुझे बुरा लगा था। बहरहाल उसके बाद खामोशी से ही मैंने गाड़ी चलाई और फिर उन्हें घर तक पहुंचा दिया। अगले दिन वे फिर से शॉपिंग के लिए तैयार थी। इस बार जब उन्होंने मुझसे अपने लिए कपड़े खरीदने के लिए मशवरा मांगा तो मैं खामोश रहा। कहने लगी, तुमसे कुछ पूछ रही हूँ, बताओ ना, ये रंग मुझ पर अच्छा लगेगा। मैंने कहा, मेरी ये औकात नहीं कि मैं आपसे ये कह सकूँ कि ये आप पर अच्छा लगेगा या आप ले लें। आप मालकिन लोग हैं, जो भी पहन ले अच्छा लगेगा। और मेरे ख्याल से आपको मुझसे नहीं, ये सवाल मालिक से करना चाहिए, क्योंकि ये सब पहनकर तो आपने उन्हीं को दिखाना है। मेरी बात सुनकर वह खामोश हो गई। कुछ सोचने लगी। उसने कोई भी लिबास अपने लिए नहीं खरीदा। कहने लगी, घर वापस चलो। जब मैं गाड़ी में बैठा तो वे भी फ्रंट पर बैठ गई और कोई बात नहीं की। फिर खुद से कहने लगी कि मैं एक औरत के पास किसी बिकाऊ माल की तरह नहीं आई हूँ। मैं नहीं जानती कि कब से कैसे, लेकिन बचपन से मुझे अगवा कर लिया गया। कुछ अरसा एक अंग्रेज़ी औरत ने पाला। हमें अच्छा खिलाती थी, पहनाती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारे साथ ये नेकी क्यों की जा रही है। लेकिन जैसे ही मैं जवान हुई तो पता चला कि वह औरत हमसे बदकारी करवाने का इरादा रखती है। मुझे गुनाहों से बहुत डर लगता था और उस अज़ियतनाक ज़िंदगी का मैं हिस्सा बनना नहीं चाहती थी। लेकिन प्यार में कुछ ज़्यादा ही होता है। तुम्हारा साहब मेरा पहला ग्राहक था। मुझे देखते ही मुझ पर दिल हार बैठा था। मैं उस वक्त महज 16 साल की थी। मेरी कीमत उस शख्स ने मुँह मांगी अदा की थी, क्योंकि मैं कुंवारी थी। कुंवारी लड़की का पहला सौदा लाखों में होता है। मुझे रोता देखकर उस शख्स ने वजह पूछी तो मैंने कहा कि मुझे ये ज़िंदगी नहीं गुजारनी। मुझे मर्दों से डर लगता है और इस काम में तो रोज़ एक नया मर्द आ जाएगा। कोई नीचे, कोई मारेगा, अपने जुनून का निशाना बनाएगा। ऐसा करो साहब, मुझे ख़रीद लो, सारी ज़िंदगी तुम्हारी गुलाम बनकर रह लूँगी। मेरी बात सुनकर उस शख्स ने कहा, किस बात का क्या सबूत है कि तुम सारी ज़िंदगी मेरी गुलाम बनकर रहोगी? तुम कम उम्र हो, खूबसूरत हो, मैं तुम्हें ख़रीद लूँ, चंद साल बाद तुम जवान हो जाओगी तो मुझे छोड़कर चली जाओगी। मैंने कहा कि नहीं जाओगी, मुझसे निकाह कर लो। निकाह का रिश्ता तो ऐसा मजबूत होता है कि औरत सारी ज़िंदगी उस शख्स के नाम पर गुजार देती है। फिर उस शख्स ने मुझसे शादी कर ली। मेरी मुँह मांगी कीमत उस औरत को देकर मुझे ख़रीद लिया। लेकिन मैं पहले से शादीशुदा था। जब मुझे अपने घर लेकर आया तो उसकी बीवी ने फसाद खड़ा कर दिया। कहने लगी कि बाहर निकालो इसे, मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो उस शख्स ने अपनी बीवी को ये कहा कि वह उसे बैरून मुल्क में सेट कर देगा, वह जैसी चाहे ज़िंदगी गुजारेगी, मैं उसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी नहीं करूँगी। वह वैसे भी बैरून मुल्क जाने की आदी थी, इसलिए मान गई। वह शख्स अपनी पहली बीवी को बैरून मुल्क ले गया, लेकिन वह औरत इस शख्स को ज़्यादा यहाँ औरत कतर में नहीं आने देती थी, अपने पास ही रखती थी। लेकिन मैं उस शख्स के साथ बेवफाई नहीं कर सकती थी, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही बड़े गुनाह से बचाया था, मुझे इज़्ज़त की ज़िंदगी दी थी। इसलिए उसे खुश करने के लिए मैं रोज़ाना फिटकरी और गुलाब की किसी तरह से इस्तेमाल करती हूँ। वे कहने लगी कि तुम्हारी नज़रों में मैं जान गई कि तुम मुझे पसंद करने लगे हो। औरत अपने ऊपर उठने वाली हर नज़र को पहचान जाती है, लेकिन मैं तुम्हें कोई भी आसरा और उम्मीद नहीं देना चाहती। तुम एक अच्छे शरीफ इंसान हो, लेकिन मैं अपने पति के साथ किसी कीमत पर भी बेवफाई नहीं कर सकती। इसलिए अगर तुमने अपने दिमाग में कुछ भी सोच रखा है तो उसे साफ रखो। बेशक मेरा पति मुझे पसंद नहीं है, मुझे उससे मोहब्बत भी नहीं है, वे मेरा आइडियल भी नहीं है, लेकिन फिर भी वे मेरा पति है। मैं उसके लिए उसकी खुशी की खातिर सजती हूँ, संवरती हूँ, ताकि वह मुझसे खुश रहे, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही बड़े अजाब से बचाया है। मैं मर तो सकती हूँ, लेकिन अपनी दिली ख्वाहिश की खातिर अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। उस औरत की बात ने तो मेरा दिल जीत लिया। वह वाकई बहुत ही अच्छे किरदार की मालिक थी। उसकी बातों से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जितनी मोहब्बत मैं अपने दिल में उसके लिए रखता हूँ, वे भी मुझे पसंद करती है, लेकिन मेरे खातिर वह अपने पति के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। अब तो मेरा दिल में उसके लिए इज़्ज़त और एहतराम और भी ज़्यादा बढ़ गया था। वो वाकई काबिल इज़्ज़त है। लेकिन फिर वही सवाल किया कि आखिर वे फिटकरी और गुलाब का करती क्या है। मैंने कहा कि ठीक है, आप मुझे ये बता दें कि आखिर आप गुलाब और फिटकरी का करती क्या है। ये सुनकर वे कहने लगी
कि बताओगी तुम्हें किसी दिन। फिर मुझसे कहने लगी कि मेरी एक जानने वाली है, बेसहारा भी है, उसकी एक बेटी है, बहुत ही प्यारी है और खूबसूरत है। ऐसा करो तुम उससे शादी कर लो। ये सुनकर मैंने उसे बेसाख्त नज़रों से देखा। एक ठंडी आह भरी तो कहने लगी, तुम खुश रहोगे, वो बहुत ही अच्छी लड़की है। मैंने कहा ठीक है, आप कहती है तो मैं कर लेता हूँ। बहुत जल्द मेरी शादी उसने ज़रीना से करवा दी। वे भी बेहद खूबसूरत थी। मैं रात को वापस ज़रीना के पास चला जाता था। माँ बेटी अकेली रहती थी, इसलिए मेरी सास को अपने घर पर मुझे रखने में कोई एतराज़ नहीं था। ज़रीना का हुस्न ऐसा था कि मेरे दिल में उसका मुकाम और मोहब्बत बढ़ने लगी। मैं हैरान तो उस वक्त हुआ था जब उसने मुझसे फिटकरी और गुलाब मांगा। मैंने उसे हैरत से देखा और कहा, तुम वो क्या करोगी? तो कहने लगी, हमारे यहाँ कतर की औरतें हुस्न में अपनी मिसाल इसलिए तो रखती है, हम लोग फिटकरी को पीस कर उसमें। ये सुनकर मैं अपना सर पकड़ कर बैठ गया। मैंने सोचा था कि पता नहीं कतर की औरतें गुलाब और फिटकरी से करती क्या है, लेकिन ये तो एक मामूली सी बात थी। मेरी समझ भी नहीं आता था कि वे राज ये इतना छुपाती क्यों थी। मैंने उसकी बीवी से पूछा तो वे कहने लगी कि औरत कभी भी अपने हुस्न का राज किसी को नहीं बताती। बहरहाल मैं आज भी अपनी मालिक की बहुत ही इज्जत करता हूँ, क्योंकि वे एक वफादार बीवी है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।